जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को सभी देवों में प्रथम पूजनीय माना गया है। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की आराधना अवश्य की जाती है। उनकी पूजा के साथ शुरू किए गए कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि भगवान गणेश को समर्पित की गई है। इस दिन व्रत करने से घर में शुभता का वास होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। दोपहर पूजा के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा या फिर मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा की स्थापित करें और संकल्प के बाद पूजा कर भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिमा पर 21 दुर्वा दल अर्पित करें। दुर्वा एक प्रकार की घास का नाम है जो कि गणेश भगवान को अति प्रिय है। इसके पश्चात भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा को सुने और संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। विनायक चतुर्थी की पूजा में चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है, जबकि संकष्टी चतुर्थी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है उसमें चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और जल अर्पित किया जाता है। श्रावण विनायक चतुर्थी का व्रत साल 2021 में 12 अगस्त 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। पूजा का समय रहेगा सुबह 6:11 से दोपहर 1:45 तक। उपलब्धि रहेगी पूजा के लिए 2 घंटे 39 मिनट की। वहीं श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अगस्त की दोपहर 4:53 पर और समाप्ति होगी 12 अगस्त की दोपहर 3:24 पर। विनायक चतुर्थी व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी जीत हार का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक को बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजा अर्चना किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है।